Subscribe to Mixify Motion. रुद्रपुर का छोटा सा गांव घने धुंध से ढकी पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था। इसके निवासी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए शांत सद्भाव में रहते थे, लेकिन वे सभी गांव के किनारे पर लगे पुराने बरगद के पेड़ की कहानी जानते थे। एक ऐसा पेड़ जिसके पास अंधेरा होने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी यह है कि एक सदी पहले कामिनी नाम की एक महिला रुद्रपुर में रहती थी। वह एक चिकित्सक थी, जड़ी बूटियों और औषधियों के अपने ज्ञान के लिए पूजनीय थी। लेकिन जब उसके उपाय विफल होने लगे और गांव वालों को शक होने लगा, तो जादू टोने की फुसफुसाहट हर जगह उसका पीछा करने लगी। आरोप दुश्मनी में बदल गए और एक तूफानी रात में एक भीड़ उसे बरगद के पेड़ के पास खींच ले गई और उसे पेड़ के तने से बांध दिया। उन्होंने उसे जला दिया, यह दावा करते हुए कि वे गांव को उसके काले जादू से मुक्त कर रहे हैं। जब उसका शरीर जल रहा था तो कामिनी ने अपनी आखिरी सांस में गांव को श्राप दिया और बदला लेने के लिए वापस लौटने की कसम खाई। उस रात से गांव कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमार पड़ जाते थे, फसलें बिना किसी कारण के सूख जाती थीं और हर शाम पहाड़ियों से ठंडी हवा चलती थी। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने बरगद के पेड़ के पास कामिनी की छाया देखी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। इसके बावजूद जीवन चलता रहा। लोग शापित पेड़ से दूर रहते थे और अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि वे कभी भी उसके पास न भटकें। कई साल बाद अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का, जो पुरानी किंवदंतियों के बारे में उत्सुक और संशयी था, ने गांव के अंधविश्वासों को परखने का फैसला किया। अपने दोस्तों की चुनौती पर वह एक अमावस्या की रात बरगद के पेड़ के पास गया। उसके दोस्त दूर खड़े थे, इतने डरे हुए कि वे उसका पीछा नहीं कर सके। जैसे ही अर्जुन पास आया, पेड़ के चारों ओर की हवा भारी हो गई। हवा शाखाओं के बीच से गुजरी और तापमान गिर गया। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प था कि डरने की कोई बात नहीं है। वह पेड़ के सामने खड़ा था, घबराकर हंस रहा था, पुरानी कहानियों का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने अपने पीछे एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। आवाज, जो पहले धीमी थी, तेज होती गई। ठंडी परिचितता के साथ उसका नाम पुकार रही थी। डरे हुए अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ की छाया से एक आकृति उभरी। यह एक महिला थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी एक अलौकिक खतरे से भरी हुई थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा। डर से कांपते हुए अर्जुन को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पेड़ के करीब खींच रही है। उसने संघर्ष किया, लेकिन उसके पैर हिलने से मना कर दिए। महिला की पकड़ मजबूत हो गई और अर्जुन की चीख पहाड़ियों में गूंज उठी। उसके दोस्त मदद करने से बहुत डर गए। अर्जुन को आत्मा के साथ अकेला छोड़कर गांव वापस भाग गए। सुबह तक गांव वालों ने अर्जुन को पेड़ के पास बेहोश लेकिन जिंदा पाया। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। जब वह उठा तो उसने जो देखा था उसके बारे में बोल नहीं सका। वह बोलने की क्षमता पूरी तरह खो चुका था। उस दिन से किसी को भी बरगद के पेड़ के अभिशाप पर संदेह नहीं था। साल बीत गए और गांव कामिनी की बेचैन आत्मा के डर में जी रहा था।
लेकिन भले ही वह पेड़ अतीत की एक काली याद बनकर खड़ा था, फिर भी कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शापित पेड़ की फुसफुसाहट हर पीढ़ी के साथ तेज होती गई, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कामिनी का बदला कभी नहीं भुलाया जाएगा। Thanks for watching this video. Please like, share, and subscribe to Mixify Motion.